अगली बार अगर आपने कोई ऑर्डर मंगाया है, वो थोड़ा सा डिले हो, ऊपर आने में उसे वक्त लगे, तो उसे डांटने से पहले हमारी स्टोरी को याद ज़रूर कीजिएगा और 100 बार सोचिएगा और एक गिलास ठंडा पानी उसे ऑफर ज़रूर कीजिएगा। अगली दूसरी स्टोरी का रुख करते हैं। दूसरी स्टोरी है इंदौर से। इंदौर जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, इंदौर को वाटर प्लस का तमगा मिला हुआ है। देश में इंदौर स्वच्छता के मॉडल को अपनाने को कहा जाता रहा है, लेकिन इस स्वच्छ शहर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने लोगों का भरोसा तोड़ दिया, शासन प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया। इंदौर में दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। जहरीले पानी का कहर ऐसा मचा कि किसी का बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा है तो किसी ने अपनों को खो दिया। दरअसल इंदौर में दूषित पानी के भागीरथपुरा में पानी की वजह से डॉक्टर बता रहे हैं हमारी ताई जी भी चली गई और बच्चा भी बहुत सीरियस है। हम उनको दवाई लाकर दे रहे थे, उससे कोई आराम नहीं और बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर ने भी बोला कि पानी खराब आ रहा है, इस वजह से हो रहा है। कोई नगर निगम वाले आते नहीं, इस गली में कोई नहीं आता। 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी। सबसे स्वच्छ शहर, दूषित पानी का कहर। स्वच्छता का मॉडल और वाटर प्लस का तमगा हासिल कर चुके इंदौर में जहरीले पानी का ऐसा कहर टूटा है कि हर तरफ चीख पुकार मची है। एक दो नहीं, घर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा इलाका सदमे में है। अस्पताल मरीजों से खचाखच भर गए। शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसका कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती ना हो। तस्वीर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके की है, जहां लोगों के घरों में नर्मदा से आने वाला शुद्ध पानी जहर बन गया, मौत और बीमारी की वजह बन गया। लोगों के मुताबिक कई दिन से इलाके में दूषित पानी सप्लाई हो रहा था, जिसकी शिकायत नगर निगम से की गई। पार्षद भी इलाके में आए, उनको भी बताया गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। ये ड्रेनेज की शिकायत करते हैं हम, यहाँ गली की ढाड़ की शिकायत कर रखी, कोई नगर निगम वाले आते नहीं है। इस गली में कोई नहीं आता है। मंत्री जी से नहीं करी आप लोगों ने शिकायत? यहाँ 311 ऐप बना हुआ है, उस पे करते हैं तो भी कोई नहीं आता है। प्रशासन नहीं जागा तो 24 दिसंबर से उल्टी दस्त की शिकायतें तेजी से बढ़ने लगी। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। दूषित पानी पीने से जितेंद्र प्रजापति की बहन सीमाबाई की मौत हो गई। वही उर्मिला यादव और 75 साल के नंदलाल पाल की भी जान चली गई। परिजनों के मुताबिक दूषित पानी पीने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और तेज उल्टी दस्त के कारण मरीजों की हालत गंभीर हो गई। देखते ही देखते कई लोग काल के मुंह में समा गए। हम उनको दवाई लाकर दे रहे थे, उससे कोई आराम नहीं और बढ़ता ही जा रहा था। और उसके बाद फिर उनको हमने भर्ती करा। 28 तारीख की सुबह उनकी डेथ हुई। हमारी सरकार से सबसे यही गुजारिश है कि पानी का निराकरण, पानी की वजह से डॉक्टर बता रहे हैं हमारी ताई जी भी चली गई और बच्चा भी बहुत सीरियस है। हम यही चाहते हैं कि पानी का वो करे निराकरण, क्योंकि पीने के लिए यही पानी है नर्मदा का, जिससे मतलब गुजारिश होती है। 29 दिसंबर को हालात सबसे ज्यादा बिगड़े जब एक के बाद एक मरीज उल्टी दस्त की समस्या से परेशान होकर अस्पताल पहुंचने लगे। इतनी बड़ी संख्या में एक ही इलाके में मरीजों के पहुंचने की संख्या से हड़कंप मच गया। 2 दिन से उल्टी दस्त और बुखार हो रहा है। किस वजह से हो रहा है डॉक्टर? ये पानी की वजह से ही हो रहा है। डॉक्टर ने भी बोला कि पानी खराब आ रहा है, इस वजह से हो रहा है। शुरुआती जांच में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई, जिसमें इन पाइपलाइन से पूरे भागीरथपुरा में पानी सप्लाई होता है, उसी के ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना था। मेन लाइन में लीकेज के कारण ड्रेनेज सीधे पेयजल लाइन में मिल रहा था। इसके अलावा इलाके में कई जगह सप्लाई लाइन टूटी मिली, जिससे गंदा पानी घरों तक पहुंचता रहा। हमने तो ये आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी सबसे स्वच्छ शहर की, कैसे पानी हो गया जहरीला। दूषित पानी के भागीरथपुरा में सप्लाई होने की शुरुआती वजह मेन पाइपलाइन में लीकेज होना माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भागीरथपुरा में पानी की नई पाइपलाइन के जरिए अगस्त 2025 में टेंडर जारी हुआ था, लेकिन अब तक खोला ही नहीं गया। करीब 2.40 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन डाली जानी थी। दस्तावेजों में गंदे और दूषित पानी की शिकायतों का उल्लेख भी था। उसके बावजूद अफसरों ने प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। लोगों की मौतों के बाद आनन फानन में
अब टेंडर खोला गया है। इधर दूषित पानी से मौतें हो रही है, लोग तड़प रहे थे। उधर जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी थी, जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी, वो तो मौज मस्ती कर रहे थे। जिम्मेदार नेता झूला झूल रहे थे। वायरल तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। एक जल कार्य प्रभारी मंत्री हैं ये, इनकी जिम्मेदारी थी बबलू शर्मा। आयोजन में खाना परोसते फोटो सामने आया है, जबकि इसी वार्ड के बीजेपी पार्षद कमल वाघेला मंगलवार शाम को गार्डन में सुकून से झूला झूल रहे थे। लोगों ने पार्षद से गंदे पानी की शिकायत भी की थी, उसके बावजूद ये आंख मूंद कर बैठे रहे, झूला झूलते रहे, लोग मरते रहे। देश में हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण होता है और साल 2024-25 के लिए जुलाई में 8वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर के खिताब से नवाजा गया। सोचिए, उसी शहर में ऐसा होगा तो क्या होगा? बहुत से सवाल हैं। शासन प्रशासन हादसे के बाद भी सोता रहा, या फिर जागा भी तो क्यों जागा इतनी देर से? शिकायतों के बावजूद एक्शन लिया ही नहीं गया। पाइपलाइन ठीक करने में लापरवाही बरती गई। जहरीले पानी से मौत का फिर असली जिम्मेदार कौन है? इंदौर में दूषित पानी के भागीरथपुरा में सप्लाई होने की शुरुआती वजह मेन पाइपलाइन में लीकेज होना माना जा रहा है। सब कुछ होता रहा और कुल मिलाकर के लोग मरते रहे। फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे आज के एडिशन में इतना ही। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।